अरे वाह, मैं तो दादी बनने वाली हूँ जल्दी। चलो जल्दी से मैं पूजा बेटी को फोन कर देती हूँ और उसको बोल देती हूँ सारी तैयारियां करके रखना बेटा, आजकल में बच्चा होने वाला है तेरी भाभी के। अरे दर्द उठ रहे हैं उसके, बता देती हूँ जल्दी से। हेलो पूजा। हाँ मम्मी बोलिए, क्या हुआ? पूजा बेटी मैं यही बता रही थी, तेरी भाभी के दर्द हो रहे हैं और हम लोग हॉस्पिटल लेके जाएंगे कल, या तो फिर आज ही ले जाएंगे रात तक या फिर कल। ठीक है बेटा, तू अपनी सारी तैयारियां करके रखना और जल्दी से आ जाना, ठीक है ना? हाँ ठीक है मम्मी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आ जाऊंगी। वैसे आप हॉस्पिटल जाओगे ना तो आप मेरे को बता देना, या तो भैया मेरे को ले जाएंगे या मैं खुद ही आ जाऊंगी। फिर आप मेरे को जैसे बोलोगे मैं वैसे ही कर लूंगी। ठीक है, मैं हॉस्पिटल जाऊंगी उससे पहले तेरे को बता दूंगी मैं, या तो तू पीछे से घर पे आ जाना बेटा, घर संभाल लेना। ठीक है, हम हॉस्पिटल चले जाएंगे, ठीक है ना? चल अब मैं रखती हूँ। ठीक है मम्मी। अच्छा सुन मेरी बात, ससुराल वालों को बोल कर आना 1-2 महीने के लिए, ये नहीं है बेटा तू 10-15 दिन करवा के चली जाएगी। ठीक है, अच्छे से आना टाइम लेके, दामाद जी से भी पूछ लेना, सास ससुर से भी पूछ लेना, और नहीं तो बेटा मेरी बात करवा देना, मैं बता दूंगी उनको। ठीक है बेटा? हाँ मम्मी आप टेंशन मत लीजिए। ये तो अपनी बेटी को बुलाने के लिए तैयार बैठी है, अरे क्या करूं? अगर मैं ननद से पहले अपनी बहन को बुला लेती हूँ, अरे वो तो पता नहीं कितना लूट लूट कर जाएगी मेरे को, और वैसे भी मेरी बहन तो मेरी अच्छे से सेवा करेगी ना, उसको ही बुला लेती हूँ। ननद को तो कुछ करना होता नहीं है, बस ऐसे ही बैठ के गप्पे मारेंगी, काम वाली है वो काम कर लेगी, बस उसको क्या करना है पूरे दिन। वैसे तो मम्मी जी इतनी कंजूसी करती रहती हैं, मैंने 2 महीने से काम वाली क्या लगा ली मेरे, बस पूछो मत, मेरा तो सर फोड़ने को हो गई मेरी सासू माँ। अब बेटी को तो इतना भर भर के दे देती है, ये भी ले जा बेटा, वो भी ले जा बेटा, सब्जी ले जा, अचार ले जा, पैसे ले जा, सोना ले जा, सब कुछ देती है। लेकिन मजाल जो मेरे लिए कुछ करती हो, मैं तो अपनी बहन को ही बुलाऊंगी और उससे पहले बुला के बिठा लूंगी उसको यहाँ पे। रुको अभी फोन करती हूँ मैं, सीमा के पास ही फोन कर लेती हूँ। अरे आखिर वो मेरी बहन है और उसके ससुराल वाले कितने खुश हो जाएंगे, मैं इतना दूंगी अपनी बहन को, कम से कम अपना सामान अपने ही घर में तो रहेगा। ननद तो वैसे भी क्या लगती है, पराई है वो तो, ननद को तो कितना ही दे लो भर भर के, वो तो कभी तारीफ करती ही नहीं है, और बहन को दूंगी तो वो तो मुझे पलकों पे बैठा के रखेगी दीदी दीदी करके। हेलो सीमा, कैसी है तू? दीदी नमस्ते, मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? और दीदी कब खुशखबरी दे रहे हो, कब बुला रहे हो? सुन उसी के लिए तो फोन किया है, तुझे ही आना है मेरे जापे पे, तुझे ही संभालना है सारा काम, ठीक है ना? तू तैयारी कर ले अब अपनी, मुझे नहीं पता चाहे कोई मना करे चाहे हाँ बोले, तुझे आना है तो आना है। लेकिन दीदी आपकी ननद को बहुत बुरा लगेगा, और आपकी सास, आपकी ननद क्यों नहीं आ रही है? दीदी ऐसे ननद का ही आना होता है, मैं तो क्या करने आऊंगी, और मेरे ससुराल वाले पता नहीं मानेंगे कि नहीं। मुझे नहीं पता इस बात का, मानेंगे कि नहीं मानेंगे, तुझे आना है तो आना है, बस मैंने बता दिया तेरे को। मैं मेरी ननद को नहीं बुलाना चाहती, बस साफ बात ये है। मैं तो यही चाहती हूँ कि तू मेरी ननद से पहले यहाँ पे आ जाए, मेरे पास भी बहाना हो जाए कि मैंने तो अपनी बहन को बुला लिया, मुझे क्या पता था कि तुम बुला रहे हो उनको, है ना? और वैसे भी दोनों माँ बेटी तो बस तुम्हें पता ही है मुझसे बात थोड़ी करेंगी जापे पे, मैं तो जापे पे पड़ी रहूँगी, दोनों माँ बेटियाँ खी खी खू खू करती रहेंगी पूरे दिन। इससे अच्छा है ना मैं अपनी बहन को बुलाऊँ, कम से कम मेरे पास तो रहेगी, मेरे खाने पीने का ध्यान तो रखेगी। ठीक है, तो चुपचाप आ जा बस, समझ गई ना? दीदी वो तो सब ठीक है, लेकिन मैंने तो अभी कोई तैयारी भी नहीं कर रखी दीदी, मैं ऐसे कैसे आ जाऊँ, कोई भी तैयारी नहीं है, और मैंने तो ना तो अपने कपड़े ले रखे हैं ना बेबी के कपड़े ले रखे, कुछ भी नहीं लिया मैंने तो अभी तक। तू भी कैसी बातें कर रही है, यहाँ पे कितने सारे कपड़े पड़े रहते हैं तुझे पता है ना? अरे तुझे क्या लाने की जरूरत है? और रही बात बेबी की, बेबी के लिए भी कोई जरूरत नहीं है, तेरे जीजू से बोल के मैं तेरे नाम का कुछ भी मंगवा दूंगी, तू मेरा जापा निकाल जा बस, 1 महीने कर जाएगी वही बहुत है। और तेरी बात अलग है, तू मेरी बहन है तो तू मेरा अच्छा करेगी ना, खाने पीने की चीजें तुझसे बोल के मंगवा तो लूंगी, और वो ननद आ जाएगी उससे तो मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊंगी, ठीक है ना? चलो ठीक है तो दीदी मैं आती हूँ। हाँ हाँ जल्दी आ जा, मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ, ठीक है? चलो अब तो सीमा आ जाएगी, अब फटाफट मैं भी हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि इन लोगों को ऐसा भी नहीं लगेगा कि मैंने बुलाया है उसको, है ना? सही बात है, चलो जाने की तैयारी करते हैं। अरे बहू तुम अचानक से कहाँ
कहाँ जा रही हो तैयार होके और ये बैग वैग लेके जा रही हो? क्या हुआ बेटा? मम्मी जी मैं अपनी बहन के जा रही हूँ और इसमें बताने की क्या जरूरत है? आप एकदम से टोक देते हो। मैं चुपचाप जा रही थी ना, आपको क्या ही दिक्कत है मम्मी जी? मैं अपनी बड़ी बहन के जा रही हूँ उसका जापा निकालने। बहू तू जापा निकालने जा रही है? अरे बेटा उसकी ननद भी तो है, वो आएगी, उसका हक है बेटा, तेरा हक नहीं है ये। और किसी और का हक नहीं मारते, ठीक है? उसको बुरा लगेगा। तू क्यों जा रही है? किसने बोला? उसकी ननद को कोई दिक्कत हो गई है क्या? बता। मम्मी जी आप मेरे ऊपर तो बहुत कंट्रोल रखते हो, जरा बड़ी बहू को भी देख लिया करो, वो क्या करती है पूरे दिन? मन मर्जी आती है, मन मर्जी जाती है। आप तो उन पे कभी भी बंदिश नहीं लगाते हो। ऑफिस के टाइम वो ऑफिस जाती है, मार्केट जाती है, आप तो उनको कभी भी नहीं रोकते हो। और मैं मेरी बहन के जा रही हूँ तो आपको प्रॉब्लम हो रही है? देख बहू वो नौकरी करती है, बाजार जाती है, तू भी बाजार जाती है, मैं तो तेरे को भी कभी नहीं रोकती। बाजार जाओ, कुछ सामान लाना लेके आओ, लेकिन ये तुम अपनी बहन का जापा निकालने जा रही हो, ये बात मेरे को हजम नहीं हो रही है। और हाँ तुम नहीं जाओगी जापा निकालने। देखो मम्मी जी मेरे ऊपर इतना कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? और मैंने राहुल से पूछ लिया है, उनसे उनकी परमिशन से ही मैं जा रही हूँ। आप बार बार चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मम्मी जी मुझे जाने दीजिए बस। अरे भाई क्यों चिल्लाने लगे हो तुम लोग इतनी जोर जोर से? क्या हो गया बताओ, क्या बात हो गई? बेटा देख ले इसको, ये अपनी बहन का जापा निकलवाने जा रही है। बता इसका क्या फर्ज है? अच्छी लगती है? ये कवारी थोड़ी है जो चली जाएगी मुंह उठा के। मम्मी मैंने ही बोला है इसको, इसकी बहन के बहुत फोन आ रहे थे और मैंने ही हाँ भरी है जाने के लिए, ठीक है? आप इस पे मत चिल्लाइए, जाने दीजिए इसको। क्या बात हो गई? राहुल बेटा तुझे नहीं पता, ननद होती है ना वो आती है जापा निकलवाने, और ये वहाँ मुंह उठा के जा रही है। अरे उसकी ननद को आने दो, उसका हक है। ये क्यों जा रही है वहाँ पे? पक्का ये अपनी बेइज्जती करवा के आएगी, तू देख लेना। बस करो मम्मी, क्या पुराने ख्यालों की बातें करती रहती हो कि ननद को आना चाहिए, फलाने को आना चाहिए, धिगड़े को आना चाहिए। अब मैंने बोल दिया, मैंने हाँ भर दी, जाने दो। आपको कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो, जाओ तुम। चलो ठीक है बेटा, हमारी तो कौन मानता है, भेज दे, अच्छी बात है। सीमा जाओ। अरे सीमा बेटा तुम? अरे बेटा हम तो हॉस्पिटल जा रहे हैं, बोल क्या बात हो गई, अचानक से कैसे आ गई? सब ठीक है ना? मम्मी जी मैंने बुलाया है सीमा को, क्योंकि मम्मी जी देखो घर पे भी तो कोई रहना चाहिए ना। अब आप एक काम करना, मैं ना सीमा के साथ हॉस्पिटल चली जाऊंगी, आप घर पे रहना, घर का काम संभाल लेना। नहीं नहीं बहू ये क्या कह रही है, हॉस्पिटल तो मैं चलूंगी बेटा, ये तो पहले ही छोटी है, इसको क्या पता, और बच्चा हो जाएगा उसको भी तो मैं ही संभालूंगी। नहीं बेटा चलो हॉस्पिटल तो मैं ही जाऊंगी, सीमा है ना घर पे रह जाएगी, अब वैसे भी क्या टेंशन है, कल तो तेरी ननद आ जाएगी, वो अपने आप देख लेगी फिर। चल बेटा जल्दी, लेट हो जाएंगे। अरे दीदी आपकी तो ननद आएगी कल, आप तो बोल रहे थे कि यहाँ पे नहीं आएगी वो, और वैसे भी मैं आपकी ननद के साथ नहीं रह सकती, मैं तो कल ही फिर चली जाऊंगी यहाँ से। अरे पागल मैंने तुझे बुलाया है ना, तू टेंशन मत ले, मैं अपने आप कर लूंगी, मैं भी देखती हूँ कैसे आती है मेरी ननद। अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ अब, ठीक है ना, लेट हो जाऊंगी मैं। हेलो हाँ मम्मी। अरे बेटा तू बुआ बन गई है और तेरे भतीजा हुआ है? सच में मम्मी मैं बुआ बन गई? अरे मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। ला जल्दी से तेरी सास से बात करवा दे, बोल देती हूँ तुझे आने के लिए, ठीक है? हाँ समधन जी बोलिए। बधाई हो आपको, आप दादी बन गई हैं। हाँ हाँ आपको भी बधाई हो। सुनो आप जल्दी से तैयारियां करो और मिठाई भिजवा दूंगी मैं, ठीक है? और जल्दी सी मेरी बेटी को मेरे पास भेज दो। चलो ठीक है, आप अपने पोते को संभालो, मैं भेज दूंगी इसको, ठीक है? जी ठीक है। अरे मम्मी जी मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, मैं बुआ बन गई हूँ। और मम्मी जी अब मैं फटाफट थोड़ी सी शॉपिंग कर लेती हूँ मेरे भतीजे के लिए और जाने की तैयारी करती हूँ, ठीक है मम्मी जी? मैं फटाफट पैकिंग कर लेती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ बेटा जा तू पैकिंग कर ले, काम मैं अपने आप संभाल लूंगी, जा। अलग ही खुशी होती है बुआ बनने की, भतीजा जो आया है। चलो मनाने दो खुशियाँ। ये क्या बोल रहा है बेटा, तू पागल हो गया है क्या? अरे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? कैसे मना करूंगी मैं अपनी बेटी को, और तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? ये कैसे हो सकता है? और ये सब क्या बोल रही है बहू? बहू को शर्म नहीं आ रही? माँ मैं क्या करूं,
मुझे बार बार बस नेहा मना कर रही है कि मेरी बहन जापा निकालेगी, मेरी बहन जापा निकालेगी। मैं कुछ नहीं कर सकता माँ। उसने मुझे साफ बोल दिया है, या तो मैं अपने गांव चली जाऊंगी या फिर यहाँ मेरी बहन रहेगी। अब आप बताओ मैं क्या करूं। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ तू अपनी बहन को लेने नहीं जाएगा? हाँ, अगर तेरी साली आ गई है तो तू जाएगा नहीं? मम्मी उसकी बहन पहले से आई हुई है, बताओ मैं क्या करूं। तो बेटा कल को तो जो भी नेक बनेगा तू अपनी साली को ही दे देना, फिर बहन की तुझे क्या जरूरत है? अब मम्मी जापा अगर उसकी बहन निकालेगी तो नेक भी तो उसी को दूंगा ना। चल ठीक है, तो बेटा नेक टेले जो तेरे को देना है तेरी साली को दे, लेकिन एक बात ध्यान रखियो, रक्षाबंधन पर राखी भी तू अपनी साली से ही बंधवा लिए, ठीक है ना? अब रक्षाबंधन पर मेरी बेटी के पास चले मत जाना, सुन गया? अब मैं तो उसको मना कर दूंगी और आने भी नहीं दूंगी मेरी बेटी को। जहाँ उसकी इज्जत नहीं है ना वहाँ उसको मैं आने नहीं दूंगी, ठीक है ना? चल जा अब तू। मम्मी आप तो कोई बात समझते ही नहीं हो, सारी बातें उल्टी लेते हो बस। ये बात कर लेना, वो कर लेना, रक्षाबंधन, ये सब बातें कहाँ से आ गई है बीच में। कितने सपने देख रखे थे मेरी बेटी ने। अरे मैं जाऊंगी, मेरे जो भतीजा भतीजी जो भी होगा जापे पे जाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी, सारे सपने टूट गए मेरी बेटी के तो। और देखो मायके आने के लिए तरस गई वो। क्या मुंह दिखाएगी वो अपने ससुराल वालों को? अरे तो मम्मी कौन मना कर रहा है उसको मायके आने के लिए? आ जाएगी 1 महीने के बाद, जब ये साली चली जाएगी वो आ जाएगी। अब एक बात बताओ, मैं इस साली को अब धक्के मार दूं क्या? ये भी तो अपने ससुराल से आई है, सारा काम धाम छोड़ के इधर आई है अपना काम करने के लिए। अब आप बताओ मैं क्या करूं। बेटा तू चला जा बस यहाँ से, कुछ मत कर, जो करना है मैं अपने आप कर लूंगी, तू जा यहाँ से। माँ आप तो फालतू में गुस्सा कर रहे हो, फालतू की बातें कर रहे हो बस। नहीं बुलाना ना, मत बुला मेरी बेटी को, और वो आएगी भी नहीं, कभी नहीं आएगी, और मैं खुद मना करूंगी उसको। जा तू, कभी नहीं बुलाना उसको अब। माँ घर में इतनी बड़ी खुशी है और तुम ये बातें कर रही हो, बस रोना धोना गुस्सा, बस यही करोगी क्या? हाँ ठीक है बेटा, मैं तो तेरी माँ हूँ ना, मुझे यही सब करना आता है। ये तो बोल के चला गया कि नहीं आएगी। मैं क्या बोलूँ, क्या जवाब दूँ उसके ससुराल वालों को? वो तो कितनी चहकती घूम रही थी कि मैं मायके जाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी। अरे इतनी खुशी हो रही थी, 9 महीने से इंतजार कर रही थी मेरी बेटी। अब मैं क्या बोलूं उसको, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उसके भाई भाभी तो उससे ज्यादा अपनी बहन को इम्पोर्टेंस दे रही है, वो अपनी साली को ये ज्यादा अहमियत दे रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था जिस घर में ऐसा भाई हो ना जो अपनी बहन से ज्यादा सालियों को समझे, तो फिर बस गया उसका घर। तो मेरा तो दिल टूट गया बिल्कुल। आज मेरी बेटी की ये कदर है यहाँ पे, पता नहीं हमारे मरने के बाद क्या ही होगा मेरी बेटी के साथ। शायद नाम भी भूल जाएंगे ये तो। क्या करूँ, किस मुंह से फोन करूँ मैं अपनी बेटी को कि यहाँ पे नहीं आना? लेकिन मुझे करना ही पड़ेगा, जब ये चाहती ही नहीं है कि उनकी बहन यहाँ पे आए तो फिर मैं क्यों करूँ? मैं अपनी बेटी को ही मना कर देती हूँ, यही सही रहेगा। अरे मम्मी का फोन, सोच रही होगी पता नहीं कब तक आएगी। बस मम्मी रेडी हो गई हूँ मैं। हेलो, हाँ मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। मम्मी मुझे पता है आप मेरा वेट कर रहे हो, बस मम्मी मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, मेरी सारी पैकिंग हो गई है, सब कुछ रेडी हो गया है। और मम्मी ये मुझे छोड़ने आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, बस हम थोड़ी देर में, थोड़ी देर और वेट कर लो। नहीं पूजा बेटी, तू यहाँ नहीं आएगी, मत आना बेटा यहाँ पे। क्यों नहीं आना मम्मी? मुझे तो आना ही है ना, और कौन आएगा मैं नहीं आऊँगी तो? मम्मी मेरी सारी तैयारी हो गई है, सबको पता चल गया है यहाँ पे, आस पड़ोस में मैंने मिठाइयाँ बांट दी और सबको मैंने बता दिया है कि मैं आज ही जा रही हूँ। मम्मी आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए ना। पूजा बेटी, तेरी भाभी ने ना अपनी बहन को बुला लिया है, और मैंने तेरे भाई से बोला था कि जा तू अपनी बहन को ले आ, तो पता है वो क्या बोला? नहीं, साली पहले आई है तो वही चापा निकालेगी और सब नेक टेले सब वही लेके जाएगी। बेटा तो ये बता, तू क्या यहाँ इनका अचार डालने आएगी? बता तू क्या करने आएगी? इसलिए बेटा अपनी इज्जत प्यारी है, बिना बुलाए तुझे कहीं नहीं आना। और बस मैं तुझे नहीं बुला रही। और बेटा कोई बात नहीं, वैसे भी तू क्या आएगी बता? जब ये लोग तुझसे जापे का काम ही नहीं करवाएंगे तो क्या करेगी बेटा यहाँ पे आके? अपनी इज्जत खराब करवाने आएगी तू?
मम्मी मुझे ना भाभी की बहन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मम्मी जब भाई ने यही बोल दिया कि जापा वही निकालेगी, तो आप सही कह रहे हो, मैं आके क्या करूँगी। लेकिन मम्मी मेरी तो इज्जत खराब हो गई ना यहाँ पे। अब आप बताइए मम्मी, मैं क्या कह के इन लोगों को बोलूँ कि मैं क्यों नहीं जा रही हूँ। क्योंकि मम्मी भाई भाभी का काम करने का एक यही मौका होता है नंदों के पास कि वो अपनी भाभी की सेवा करती हैं, अच्छे से रखती हैं, भतीजा भतीजी को प्यार से रखती हैं। हमें और बताओ कब मौका मिलता है काम करने का। लेकिन मम्मी ये भाई भाभी ने बिल्कुल ठीक नहीं किया। आप बताइए ना, अब मैं क्या करूं, क्या बोलूं ससुराल वालों को। देख बेटा, मैं तो कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन मैंने यही सोचा है कि जब इसका जापा पूरा हो जाएगा ना, मैं जब ही बुलाऊंगी तेरे को। ऐसी बात नहीं है बेटा, तू मायके से हाथ धो बैठी है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बेटा मेरे कहने का मतलब ये है, जहाँ इज्जत नहीं हो ना बेटा, वहाँ बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और मैं तो तुझे यही कहूँगी, बस तेरे भाई भाभी ने ना दिखा दिया कि वो कैसे लोग हैं, ठीक है ना। तू इनके ऊपर मुंह धोए बैठी थी कि मेरे भाई भाभी ऐसे हैं, मेरे भाई भाभी ऐसे। देख ले बेटा, माँ बाप के बाद पता ही नहीं कौन भाई भाभी कैसा निकले। अब बेटा तू दामाद जी से बात कर ले, कुछ हो सके तो। लेकिन बेटा तू यहाँ पे मत आना, मैं तुझे फिर से कह रही हूँ। ठीक है मम्मी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं नहीं आ रही हूँ। मैं उनसे बात करके फिर आपको बताती हूँ। आज मेरी बेटी का कितना दिल टूटा होगा, कितना बुरा लगा होगा कि उसका भाई अपनी साली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है। मेरी बेटी का तो दिल टूट गया होगा आज। लेकिन बेटा क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं। बस तू मेरी दिक्कत समझ लेना, मैं अपनी बेटी की बेइज्जती नहीं करवाना चाहती। बस तू समझ लेना मेरी बेटी। क्या बोलूं अब मैं, क्या भाई भाभी का इंतज़ार करूं मैं कि मुझे कोई बुलाएगा मैं जाऊंगी। क्या मायके जाने के लिए भी मैं मोहताज हो गई हूँ। क्या जापे वगैरह हो जब भी नंदों को याद किया जाए, ऐसा होता था। अब तो वो चीज़ें भी बंद हो गई हैं। तो क्या बेटियों का कोई घर नहीं होता? क्या वो हक से किसी घर में नहीं जा सकती? क्या करूं, बहुत टेंशन हो रही है। यहाँ के लोगों से मैं क्या बताऊंगी। ओहो, चलो पूजा अब रेडी, मैं तो रेडी हो गया हूँ। फटाफट तैयार हो जाओ यार, क्यों बैठी हो ऐसे? तुम्हारा सूटकेस वगैरह कहाँ पे है? चलो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, चलो ना। अरे क्या हो गया पूजा, रो क्यों रही हो यार? क्या बात हो गई? अभी तक तो तुम बहुत खुश नजर आ रही थी, क्या हो गया? नहीं जाना मुझे मेरे घर पे, कोई मुझे बुलाना ही नहीं चाहता, तो फिर मैं क्यों जाऊं? मम्मी का फोन आया था, भाई ने अपनी साली को बुला रखा है, वही जापा निकालेगी। आप बताइए ना, ये क्या ठीक कर रहे हैं भाई? अब मैं इन लोगों को क्या बोलूंगी? ससुराल में तो मेरी बेइज्जती हो गई ना। मैं क्या करूं, आप बताओ, मैं क्या करूं अब? अरे बस इतनी सी बात पे तुम रोने लगी? अरे क्या हो गया, दोस्त की साली आ गई तो कोई बात नहीं, निकालने तो जापा। और तुम यहाँ की टेंशन ले रही हो ना, मैं अपने आप बोल दूंगा कि मैंने इसको नहीं जाने दिया। बस तुम्हें किसी से क्या सफाई देनी है? और कोई बात नहीं, भाई भाभी को अगर उनके साथ कंफर्ट लगता है तो अच्छी बात है, रोने की क्या जरूरत है। हम वैसे चलेंगे एक दिन मुन्ना को देखने, ठीक है? आप मेरी कितनी प्रॉब्लम समझते हो, मेरा साथ देते हो। मेरे मायके वाले क्यों नहीं समझते हैं कि मेरे साथ कितना मुझे बुरा लग रहा है और कैसा क्या लगेगा मुझे अगर वो लोग मुझे नहीं बुलाएंगे तो। आप सच में मेरी बहुत हेल्प करते हो, थैंक यू। दीदी मेरी ड्रेस देखिए ना, कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है ना, जीजू ने दिलवाई मुझे। और पता है यहाँ पे तो ना घूमने में बहुत मज़े आ रहे हैं। और दिल्ली में तो एक से एक मॉल है, एक से एक ज़ूडियो हैं। हाय दीदी, बढ़िया मज़े ले रही हूँ मैं तो। अच्छा दीदी एक बात सुनो ना, आज पिज़्ज़ा मंगवा लेते हैं ना। वैसे भी कल हमने पास्ता खाया था, हम डेली डेली कुछ खा रहे हैं, लेकिन पिज़्ज़ा बहुत दिन से नहीं खाया। मंगवा लूँ क्या? सीमा तुम पागल हो गई हो क्या? अरे तू मेरा जापा निकलवाने आई थी, यहाँ तेरे जीजू के साथ घूमने आई थी। हाँ, कभी मुझे पिज़्ज़ा खिला रही है, पास्ता खिला रही है, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? ये खा के मुन्ना बीमार नहीं हो जाएगा क्या? मैं तो मेरी सास को बता नहीं रही हूँ, और वो भी मुझसे नाराज़ है क्योंकि मैंने अपनी ननद को नहीं बुलाया तेरे चक्कर में। अब बता क्या करूँ मैं? कम से कम मेरी ननद आती तो कम से कम मैं रोब तो झाड़ सकती थी, तेरे से तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। दीदी आप कैसी बातें कर रहे हो? क्या नहीं किया मैंने, करती तो हूँ घर का काम। आप बताइए क्या नहीं करती मैं? अब मुझसे खाना नहीं बनेगा, बस मैं घूम के आई हूँ तो मैं बस कुछ ऑर्डर कर लूँगी, तो इसमें क्या बुरी बात हो गई? और मैंने बस यही तो बोला है कि आज के लिए पिज़्ज़ा मंगवा लेते हैं, कल से मैं आपके लिए कुछ बनवा
बनवाना होगा ना आपको वही बना दूंगी। वैसे भी आपकी सास मुझे जीने नहीं देती है। किचन में जाती हूँ तो बहू के लिए दूध ले जा, बहू के लिए दलिया ले जा, बहू को हल्का खाना दे दे। मैं तो तंग आ गई हूँ दीदी यहाँ पे। और क्या हल्का खाना बनाऊँ मैं आपके लिए? कभी मुन्ना को ये करना है, कभी मुन्ना को वो करना है। दीदी मुझसे इतना काम नहीं होता, ठीक है? आप अपनी ननद को ही बुला लीजिए, मुझसे नहीं होगा ये सब काम। अरे बहन हूँ, कोई नौकरानी थोड़ी हूँ। मैं भी तो घूमने फिरने आई हूँ यहाँ पे। क्या मैं घर में कैद रह जाऊँ, झापा निकालती रहूँ? दीदी को तो बस यही बातें आती है पूरे दिन। अरे मुन्ना क्या हो गया, क्यों रो रहा है बेटा? क्या दिक्कत हो गई तेरे को? हे भगवान क्या करूँ, कल से दिक्कत लग रही है मुझे मुन्ना के, पता नहीं क्या हो गया। अब इसकी दादी को ही बुलाती हूँ, वही देखेंगी क्या हो गया है मुन्ना को। अरे बहू क्या हो गया मुन्ना को, क्यों रो रहा है इतनी जोर जोर से? बेटा क्या बात हो गई? पता नहीं मम्मी, कल रात से ही दिक्कत हो रही है मुन्ना को, पता नहीं मुझे तो क्या हो गया। मम्मी क्या करूँ मैं? अरे क्यों रो रहा है मुन्ना इतनी जोर जोर से? क्या बात हो गई? शायद कोई दिक्कत हो गई है, डॉक्टर के दिखाएं क्या? हाँ बेटा चल जल्दी से डॉक्टर के लिए चलते हैं मुन्ना को। मुझे कोई दिक्कत लग रही है बेटा, बहुत जोर जोर से रोए जा रहा है। चल बेटा जल्दी से चल। बेटा मैं चलती हूँ, डॉक्टर के फटाफट दिखा के लाते हैं मुन्ना को, क्योंकि बहू तो अभी, बहू में तो इतनी हिम्मत नहीं है, वो जाएगी। चल मैं चलती हूँ तेरे साथ, अगर कोई दिक्कत होगी तो बहू को तू लेके चले जाना, वहाँ पे पास में ही तो है डॉक्टर। चलो चलते हैं। ला बहू मैं जल्दी से दिखा के लाती हूँ मुन्ना को। बहू तू अपना ख्याल रखना, बस हम जल्दी आ जाएंगे, ठीक है? चल बेटा जल्दी चल, मुन्ना बहुत रो रहा है। ये मेरे मुन्ना को क्या हो गया? ये सब मेरी गलती है। मैंने सीमा के कहने पर क्या क्या अनाप शनाप खा लिया। अब पता नहीं डॉक्टर क्या बताएंगे मेरे मुन्ना के। सही कहा है, हमें हमेशा बड़ों का तजुर्बा बहुत काम आता है। ये बचपने में हमने जो गलतियाँ की है ना, ये बहुत बेकार है, बहुत भारी पड़ेंगी ये मुझे। मैंने अपनी बहन को बुलाकर सबसे बड़ी गलती करी है। अरे उसको तो कोई फिक्र ही नहीं है, वो तो एक बार भी ये नहीं देखने आई मुन्ना रो क्यों रहा है। बहन होते हुए उसके मन में दया नहीं है। और लेकिन मैंने अपनी ननद का दिल दुखाया है, तो आज मेरा दिल तो दुखेगा ही ना। कर्मों का फल तो मिलता ही है। लेकिन भगवान प्लीज मेरे कर्मों की सजा मेरे बच्चे को मत देना। मेरा बच्चा जल्दी से ठीक होके वापस आ जाए बस। क्या ये क्या बोल रहे हो आप? सच में? अरे इतना इन्फेक्शन कैसे हो गया? डॉक्टर ने तो यही बताया कि बहुत इन्फेक्शन हो गया है। तुमने कुछ ऐसी चीजें खाई हैं जो बच्चे के लिए बहुत नुकसान कर रही हैं, और ये इन्फेक्शन कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन नहीं है। अब तुमने क्या खाया है क्या नहीं खाया है ये तो तुम ही जानती हो, क्योंकि तुम और तुम्हारी बहन मम्मी को तो बोलने नहीं देते तुम लोग, है ना? तो कोई बात नहीं, अब तुम देखो अब भुगतना किस किस को पड़ेगा। अब मुन्ना को ये लोग 7-8 दिन के लिए यहीं रखेंगे एडमिट, ठीक है? सुनो जी मैं आ जाती हूँ मेरे बच्चे के पास, कौन ख्याल रखेगा उसका? मम्मी को तो यहाँ आना पड़ेगा, और आप तो कैसे ही ध्यान रखोगे? मैं आ जाती हूँ हॉस्पिटल। नहीं नहीं तुम रहने दो, पूजा आ गई है, हमारे बताने से पहले ही आ गई है वो। मैंने तो उसको बोला भी नहीं था कि तुम हॉस्पिटल में रह जाओ, वो बोल रही कि मैं अपने आप ध्यान रख लूंगी, आप लोग जाओ। तो हम लोग आ जाएंगे शाम तक, पूजा यहाँ पे रुकेगी, ठीक है? तुम टेंशन मत लो, तुम रेस्ट करो। वो यही बोल रही है, भाभी परेशान हो जाएगी, भाभी को हॉस्पिटल में नहीं रखेंगे, मैं अपने आप मुन्ना को रख लूंगी। तो तुम टेंशन फ्री रहो, आराम से, मुन्ना ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है? आज मेरे दुख में सबसे आगे मेरी ननद खड़ी है, और देखो बहन ने अभी तक आके मुझसे पूछा नहीं है कि क्या हुआ, मुन्ना कहाँ है, क्या बात है, क्या नहीं है। अरे उसको कोई परवाह ही नहीं है मुन्ना की। और जिसके साथ मैंने इतना बुरा किया वो बुरे टाइम में मेरे साथ है। सही कही है, जो इंसान आपके बुरे टाइम में काम आता है ना, तो ज़िंदगी भर उसको भूलना नहीं चाहिए। और मैं अपनी ननद को कभी नहीं भूल सकती, और आगे से कभी भी मैं ऐसा दुर्व्यवहार उनके साथ नहीं करूँगी, मैंने सोच लिया है बस। दीदी कैसे है मुन्ना? भाभी टेंशन क्यों लेते हो, मुन्ना बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जब भी तो छुट्टी मिली है ना, लीजिए आप एक बार देख लीजिए मुन्ना को, वो बिल्कुल ओके है। हाँ हाँ बहू, मुन्ना बिल्कुल ठीक है, तू टेंशन क्यों ले रही है? और कितने दिन से मैं तेरे को समझा रही हूँ, जब वहाँ पे पूजा है वो अपने आप ध्यान रख रही थी मुन्ना का, तो टेंशन लेने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है बेटा। तू अपना ख्याल रख अब, ठीक है ना? दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे नज़र भी नहीं मिला पा रही हूँ। आपने मेरे साथ कितना अच्छा किया है, और मैंने आपके साथ कितना बुरा किया, कितनी बेइज्जती करवा दी मैंने आपके ससुराल में।
दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहन के प्यार में अंधी हो गई थी। मैंने सोचा था कि मेरी बहन से ज़्यादा तो मेरी कोई केयर कर ही नहीं पाएगा। दीदी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। भाभी आप नज़रें मत झुकाइए। ये तो पता है क्या हो रहा है ना, नंदों को सोचते ही हैं कि नंदे बस कपड़े लेने के लिए आती हैं, लेने देने के लिए आती हैं, ये करने के लिए आती हैं। लेकिन पता है भाभी, सच यही है कि नंदों को है ना कोई लेने देने से फ़र्क नहीं पड़ता। बस उन्हें अपने भाई भाभी से, माँ बाप से, अपनी कहते हैं ना कि मायका तो नंदों की जड़ होती है, जड़ है ना, तो वो कभी अलग नहीं हो सकते अपने मायके से। बस भाभी और कोई बात नहीं है। और खुशी में तो लेना देना ये सब कुछ होता ही है। तो भाभी इन बातों को मैं भूलना चाहती हूँ बस जल्दी से जल्दी, तो बस सब कुछ सही हो जाए बस फटाफट। दीदी मुझे नहीं पता, अब आप ही रहेंगी यहाँ पे और 10-15 दिन से काम नहीं चलेगा। अब आपको 1-2 महीना रहना पड़ेगा यहाँ पे। मुझसे नहीं होता मुन्ना का काम, आप ही करेंगी। और बुआ जो बनी हो आप ही ध्यान रखेंगी अब मुन्ना का। हाँ हाँ क्यों नहीं भाभी, ज़रूर रखूँगी मैं अपने भतीजे का ध्यान। आपको तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है।